नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सिलॉग्स। सिलॉग्स बेसिकली जो होता है वो हमारा वेन डायग्राम पे चलता है। ये एक टाइप का वेन डायग्राम पे चलता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास। या तो कोई भी चीज़ जो होगी वो या फिर पूरी तरीके से सही होगी, यानी कि सारी ही चीज़ें सही होंगी, या फिर सारी ही चीज़ें गलत होंगी। या तो सारी चीज़ें सही होंगी या फिर सारी चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे सही हों या कुछ चीज़ें गलत हों, या फिर हो सकता है हमारी कोई चीज़ें सही ना हो या कोई चीज़ गलत ना हो। ठीक, तो हमारा बेसिकली जो सिलॉग्स है वो 3 टाइप से चलता है, या ऑल, सम एंड नो पे। अब हम ये कह सकते हैं कि सभी पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं, यानी कि ऑल पॉलिटिशियंस आर फ्रॉड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस फ्रॉड हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिशियन फ्रॉड नहीं है। ठीक, अब तीनों चीज़ें हैं। अब देखिए वेन डायग्राम कैसे बनता है। हमारे पास सिलॉग्स में कुछ स्टेटमेंट दे रखा रहता है, ठीक है, और जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस स्टेटमेंट को हम पूरी तरीके से वैलिड या फिर ट्रू मानते हैं। ठीक, एंड इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, और इन कंक्लूजन्स से हमको डिसाइड करना होता है whether the statement is true और नॉट। ठीक है, तो हमको ये डिसाइड करना होता है। अब डिसाइड कैसे कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास स्टेटमेंट जो दिया रहेगा वो स्टेटमेंट 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 दिया हो सकता है 1 2 3 दिया हो सकता है 1 2 3 4 दिया हो, कुछ भी दिया हो, 3-4 लाइन्स में हमें स्टेटमेंट दिया होगा। इसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन्स को डिसाइड करना रहता है कि ये सही है कि गलत है कि क्या है। ठीक है, अब कंक्लूजन्स में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं आंसर में, वो हमारे पास जो आएगा वो मान लीजिए 2 कंक्लूजन्स हुए। ठीक है, उसमें ऑप्शन आएगा या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या हमारे पास पहला सही दूसरा गलत है, या दूसरा सही पहला गलत है। ठीक, अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है। पहले हम लोग ऑल का केस लेके चलते हैं। ठीक, अब हमसे ये कहा गया ऑल कैट्स आर डॉग, ये आपको सभी ऑलमोस्ट बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया ऑल डॉग्स आर बॉल। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कैट है, ठीक है, ये हमारे पास कैट का पोर्शन है, तो हमने कहा कि सभी कैट जो हैं वो डॉग हैं, यानी कि सभी कैट जो हैं वो डॉग के अंदर आ जाएंगी, यानी कि जितने भी डॉग हैं या जितनी भी कैट हैं वो सभी डॉग हैं। ठीक, और सभी डॉग जो हैं वो क्या हैं, सभी डॉग जो हैं वो हमारे पास बॉल हैं, तो जितनी भी डॉग्स हैं वो बॉल हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी डॉग जो हैं वो कैट भी हैं? ये हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि ये कैट वाला जो पोर्शन है ये तो डॉग के अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो पूरा डॉग का पोर्शन है ये आपका कैट के अंदर नहीं रह रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी लगेगी। तो इस पे जो कंक्लूजन्स होंगे, वो कंक्लूजन जो होंगे वो हमारे पास होंगे ऑल डॉग आर कैट। दूसरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि
ऑल बॉल कैन बी अ कैट। तीसरा ये हो सकता है ऑल डॉग्स आर बॉल। अब इसमें हम ये कह सकते हैं, अब देखिए ऑल डॉग्स आर कैट, आप लोग खुद ही बताइए क्या सभी डॉग कैट हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी कैट तो डॉग हैं लेकिन सभी डॉग जो हैं वो कैट नहीं है। तो जो हमारे पास ऑप्शन आएगा तो पहला ऑप्शन ये रहेगा ओनली वन ट्रू। ठीक है, दूसरा होगा ओनली टू इज ट्रू, या फिर तीसरा होगा आइदर वन और टू इज ट्रू। चौथा ऑप्शन हो सकता है ओनली थ्री इज ट्रू। तो इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ऑल डॉग्स आर कैट, तो सभी डॉग जो हैं वो कैट हैं। तो क्या सही है? तो नहीं, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑल बॉल कैन बी कैट, सभी बॉल क्या कैट हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। अब दूसरा कंडीशन ये हमारे पास हो गई, सभी बॉल कैट कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास कैट है, ठीक, और यही कैट जो हैं ये हमारे पास बॉल भी हैं, इतनी ही बड़ी हमारे पास वो सॉरी डॉग भी हैं। अब इसी डॉग पे हमने कहा कि हमारे पास बॉल भी हैं, ठीक, तो सभी बॉल कैट। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि ऑल बॉल कैन बी कैट, तो सभी बॉल कैट तो हो गई ना यहाँ पे, अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास दूसरा सही है। ऑल डॉग्स आर बॉल, सभी डॉग बॉल हैं, ये यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रहा है कि सभी डॉग्स जो हैं वो बॉल हैं। तो हम कभी भी कन्फर्मेशन को सही नहीं मानते, तो कन्फर्मेशन को गलत हो जाए। तो हमारे पास सही कौन सा है? ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, इसी तरीके हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अब सम का केस लेते हैं। अगर मान लीजिए आ जाए, ऊपर आया था ऑल कैट्स आर डॉग, ठीक, ये एग्जाम्पल 2 है। फिर आया सम डॉग आर बैट या बॉल कर लो। फिर आया सम बॉल आर बैग। अब इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास जो सभी कैट थी वो तो हमारे पास डॉग हो गई, तो सभी कैट जो है वो डॉग बन गई। अब हमने कहा कि सम यानी कि इसका कुछ पार्ट जो है वो बॉल है, तो कुछ पार्ट यहाँ भी बन सकता है सम डॉग आर बॉल, और कुछ पार्ट हमारा यहाँ भी बन सकता है। ये हमेशा एजम्पशंस पे चलेगा। सम बॉल आर बैग, तो जो कुछ बॉल हैं वो हमारे पास जो हैं वो बैग है। अब जो हमारे पास कंक्लूज़न आया वो हमारे पास ये आ सकता है कि सम बॉल आर बैग, कुछ बॉल क्या बैग हैं? तो हाँ, अगर चाहे इधर बनाएं क्योंकि हमसे ये कह दिया है ना सम बॉल आर बैग, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन हमारा कहा गया नो बॉल आर बैग, ऐसा हमसे कहीं कहा तो गया नहीं है। या नो बॉल आर कैट या नो बॉल आर डॉग, तो ये हमसे कहीं कह रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो हम इसके लिए ये ऑप्शन को गलत मानेंगे। कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में हमको ये डिसाइड करना रहता है कि स्टेटमेंट हमको किस तरीके से ब्रीफ किया गया है। जो भी स्टेटमेंट में बातें कही गई होंगी वो पूरी तरीके से ट्रू एंड वैलिड रहेंगी। कंक्लूजन्स में जो भी बातें कही होंगी वो हमारे पास इनवैलिड रहेंगी, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि हमारे स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कंक्लूजन को डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से सही है यानी कि ऑल दिया हुआ है तो उसके अंदर हम सम तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने कहा कि आपके पास बेशुमार पैसा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा होगा तभी तो बेशुमार पैसा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि
आपकी ज्वाइनिंग 50 पोस्ट पे लग गई, 50 बैंकों में लग गई, तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग कुछ बैंक में लग गई। तो ऑल अगर सही होगा तो सम तो सही होगा ही, लेकिन अगर ऑल सही है तो नो कभी भी सही नहीं होगा। अगर हमने कहा आपका सभी बैंकों में सिलेक्शन हो गया, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि आपका किसी भी बैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑल के साथ कभी नो नहीं आएगा, लेकिन ऑल के साथ हमेशा सम आएगा। सम के साथ नो की पॉसिबिलिटी आ सकती है कि अगर हमने कहा कि आपके पास 50 जूते हैं, 50 तरह के जूते हैं, यानी कि आपके पास 50 टाइप्स ऑफ शूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें से ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि आपके पास एक ब्लैक कलर का भी शूज़ हो। तो अगर ब्लैक कलर का शूज़ है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि रोहन के पास या मिस्टर ए के पास कोई भी ब्लैक शूज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले बता दिया कि आपके पास 50 तरीके के शूज़ हैं, तो कोई भी ब्लैक तरीके के शूज़ हैं ये क्लियर कर सकते हैं नहीं ना। तो इसी वजह से, लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या कि रोहन के पास ब्लैक कलर का शूज़ है, ये भी नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बताया कि आपके पास 50 टाइप के शूज़ हैं। 50 तरीके के हो सकता है, 50 तरीके के 50 कलर में शूज़ हों, हो सकता है 50 तरीके के एक ही शूज़ हों, एक ही कलर के शूज़ हों 50 टाइप के। ठीक है, तो हम इसलिए कभी भी सम के साथ नो को नहीं चूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, हम इसके आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, जिसको अगर आप कमेंट में चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, इसके आंसर्स लिखिएगा। जैसे ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई। अब इसके बेसिस पे जो कंक्लूज़न आएगा वो हमारे पास कंक्लूज़न जो दिया हुआ है, कंक्लूज़न ये दिया हुआ है, ओनली फ्यू ए आर बी। अब ओनली फ्यू यहाँ नया वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन ओनली फ्यू हम क्या कह सकते हैं, केवल कुछ, केवल कुछ कहें या कुछ कहें, तो कुछ यानी कि सम को दर्शाता है, तो ओनली फ्यू यानी कि कुछ। अब कुछ ए बी हैं, तो अब आप लोग बताइएगा कुछ ए क्या बी हैं? सम ए कैन बी डी, कुछ ए डी हो सकते हैं, कैन बी, कुछ ए डी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगी, क्या हो सकते हैं? अब इसके ऊपर आप ये बताइएगा, ऑप्शंस तो पता ही हैं आपको, सभी में ये आएगा, ओनली वन या ओनली टू, आइदर वन और टू, नाइदर वन और टू, नाइदर वन नॉर टू, या फिर पांचवा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कि ऑल ऑफिस आर होम, ओनली फ्यू होम आर मैजिक, सम मैजिक कैन बी, नहीं, सम मैजिक आर वंडरफुल।
ठीक। अब कंक्लूज़न जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, "40% मैजिक आर होम इज़ अ पॉसिबिलिटी"। दूसरा दिया हुआ है 100% ऑफिस आर मैजिक। ठीक है, अब आपको बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। ठीक है, एंड सेकंड टॉपिक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।